अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह सुबह ही मोहम्मद मेरे साथ उठी है और उसने उठते ही ऐसे रोले मचाए कि मुझे साथ लेकर चलो। सर्दी काफ़ी थी तो हमने भी पूरे सूट बूट पहन के तैयारी पकड़ ली कि बाहर तो काफ़ी ठंड है। तो मैं अंदर फ्रिज है तो आटा और इसके लिए अंडा वगैरह लेकर मैंने कहा साथ ही चलते। इसे शायद भूख लग रही थी और ये सालार साहब अपनी दादों के साथ सोते हैं तो ये यहाँ थे और देखो बिल्ली थी तबाही मचा चुकी। पता नहीं ना जाने कहाँ से बिल्लियाँ आ जाती हैं जबकि सब कुछ बंद किया हुआ है लेकिन आज तक इसके आने का पता नहीं चला है। तो चलें फिर किचन को समेटने के बाद मैंने कहा चलो मोहम्मद को छोटा सा मैंने कहा चुन्नू मुन्नू सा पराठा बना देती हूँ और साथ इसी के हिसाब से थोड़ी सी चाय बना दी। आज संडे था तो संडे पर भी हम लोगों को सुकून इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोग सुकून चाहते ही नहीं हैं। फिर बस मोहम्मद के लिए मैंने छोटा सा पराठा बनाया, साथ ही मैंने कहा अंडा बना लेती हूँ और देसी घी लगा कर, क्योंकि जब इतनी जल्दी आप उठ ही गए हो तो मैंने कहा चलो जी आप तो अच्छे मज़े का नाश्ता कर ही लो। हमारा भी कोई मूड नहीं था क्योंकि हमें करना था आज स्पेशल नाश्ता। जब स्पेशल डे तो स्पेशल नाश्ता तो बनता ही है। तो ये मज़ेदार सा बन रहा था हमारा पराठा और सालार भी तकरीबन उठ चुका था, मैं भी उठ चुकी थी। बस इनके बाबा सो रहे थे और हानिया सो रही थी। हमारे घर में हानिया का ये सिस्टम है कि हानिया को ऑलमोस्ट उस दिन तो बहुत नींद आती है जिस दिन मतलब छुट्टी हो, और जिस दिन स्कूल जाना हो तो उस दिन तो वैसे ही नींद आती है। तो आज तो चलो संडे स्पेशल था तो हमने कहा कि आप भी आराम कर लो। यकीन करें सर्दियों में ना मैं समझ रही हूँ कि इतना दिन का मतलब मैं चीज़ें कवर नहीं कर पा रही, जबकि मैं उठती भी इतनी जल्दी हूँ, मैं सोती भी उसी तरह हूँ। लेकिन अल्लाह जाने क्या मसला हुआ है कि दिन इतना छोटा हो गया है कि इसको मतलब कवर करना मुश्किल हो, या शायद मेरे काम इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं तो इन वजूहात से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हो गई है। सालार साहब अपने भाई को लेते हुए, मैंने कहा चलो मोहम्मद के लिए चाय, पहले इसको नाश्ता करवा के मैं फ़्री हो जाऊँ उसके बाद मैं बाकियों को देखूँ। इसका पेट पूजा हो जाती है तो फिर जो होता है ना हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। और मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत शेयरिंग अब मैं भी कर लूँ, या इनकी दादों को जो भी थोड़ी सी चाय बच गई थी चलें। और ये सालार है जो अपने भाई को बाहर लेकर चला गया। इसके बाद था आज टोपी अजरक डे। वो तो हमारी सिंध की सकाफ़त है और इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिंधी हों तो सिंधी डे मनाएं, लेकिन ये तो हमारे सिंध में रहने वालों के लिए। आज मैंने मशीन भी लगाई थी, साथ मैंने कहा कपड़े भी धो लूँगी और बच्चों को जो है ये सिंधी अजरक डे दोनों इनको भेजा था। इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। बस उसके बाद ये दोनों हुए तैयार। मोहम्मद को मैंने वाइट में बस वैसे ही ड्रेस था, ऊपर ये कोटी भी थी, कोई स्पेशल ड्रेसेस नहीं थे, लेकिन ये था कि जो घर में चीज़ें थी उन्हीं से मिला जुला के हमने कहा कि हम लोग टोपी अजरक डे मना लेते। मैं जो हूँ चीज़ों को काफ़ी सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह पाक के दिए हुए इतनी छोटी सी ज़िंदगी, इसमें हर चीज़ को आप बड़ा अच्छे से इंजॉय किया करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसको अच्छे से गुजार लें। और ये ठंड था तो मैंने इन दोनों को खूब अच्छे से रगड़ दिया कि मैंने कहा चलो जी हम में तो पठान और सिंधी दोनों टच आ रहे हैं, तो इस टच के चक्कर में हम टच टच हो जाते हैं, मीन्स कि हम दोनों चीज़ों को करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मोहम्मद को देख के ऐसे लग रहा था कि इसमें पख्तून सी थोड़ी टच आ रही है, लेकिन मुझे लगा चलो सिंधी टोपी की वजह से शायद ये बच जाए। अब ये कह रहा था कि मेरी बाजी भी टोपी पहने, क्योंकि जब मैंने भी पहनी है तो बस ये जो होती है ना बच्चों की शरारतें और ये जो इनका टाइम होता है ये बड़ा खूबसूरत होता है। और ये बड़े बड़े बालों को सुलझाना सबसे मुश्किल मसला होता है। मैं अपने के लिए इतनी परेशान हूँ और मुझे हानिया के भी इसी तरह से बाल सुलझाने पड़ते हैं। कसम से कभी तो दिल करता है कसमें ये बाल ही कटवा लें, इतने छोटे छोटे से रखवा लें ताकि ये रोले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं भाई, बाल तो हुस्न जो है हमारे को चांद चांद लगाते हैं और बालों से तो औरत का सारा हुस्न है। तो इसी चक्कर में मैं तो चाहती हूँ कि हानिया की बाल कटिंग हो, पर इनके बाबा बिल्कुल भी नहीं चाहते और वो मुझे काफ़ी इस चीज़ पर ना वो करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इसी वजह से जो है हानिया को मैं आजकल बिल्कुल कटिंग फटिंग छोड़ दी है। और ये मैं कुछ लाई थी इसके
पर्स वर्स किसी वक्तों में, तो वो बस चीज़ें जो घर में होती हैं तो वो बड़ी हमारी जो होती है ना काम आ जाती हैं, जो औरतों की बचाई हुई चीज़ें। कोई चीज़ इसमें नई नहीं थी, लेकिन सब चीज़ें जो हमारे घर में थी हमने उससे कुछ फ़ोटो सेशन की, कुछ हानिया की टिकटॉक वीडियोस बनाई और कुछ जो है मोहम्मद और हानिया से बनवाई। बस इसी तरह से हमने इसको बड़ा इंजॉय किया। बस ये मैंने पहले सुबह किया, मैंने कहा फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो दिन है ना वो अच्छे से वो पहले मना लें, बाकी काम तो आपके होते रहते। बस मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने इन्हें अच्छे से जो है ना सेलिब्रेट करवाया दिन को। उसके बाद ये शहज़ाद अपनी सारी मियार उतारने के बाद सो गए। अब मैंने कहा चले हम बना दें नाश्ता, और नाश्ते में तो इनके बाबा को कहीं जाना था तो मुझे उनको भी लंच देना था, और साथ ही मैंने कहा नाश्ता तो क्या, ये तो दोपहर भी हो गई है और ये सब कुछ हो गया, 11 बज रहे थे। तो मैंने रखी दाल, दाल मैंने बना दी मूंग की। मैंने कहा कि ये हम लोग मतलब 3-4 बजे के टाइम कर लेंगे खाने में, और साथ मैंने कहा मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने मूंग मसूर की दाल रखी, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना बड़े मज़े का होता है। मैंने बहुत बार मूंग की दाल बनाई है, जो मूंग की दाल के साथ अगर मसूर की दाल मिला लो तो बहुत मज़े की हो जाती है। बस ये कुकर मैंने चढ़ा दिया, मैंने कहा चलो जी आप बनते रहो। चाय थी, बस चाय कुछ इधर उधर घुमा फिरा के बस मैंने चाय को किया। अब जो था मैंने कहा हम बैठ के करें नाश्ता, साथ ही मैंने उसे तड़का दिया। ये जो तड़के का मरहला होता है ये मुझे बड़ा पसंद है, और यकीन माने मुझे दाल में तड़का देना। और साथ ये कुछ मैंने पराठे मंगाए थे कॉर्नफ्लेक्स, तो इनको मैंने कहा चले मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने इसको, ये आधे बस बने हुए ही होते हैं लेकिन ये बड़े मज़े के हैं, तो आज हमने कहा चले हम इसका ही नाश्ता कर लेते हैं। अब देर भी हो गई है और नाश्ता भी झटपट चाहिए और मज़े का भी चाहिए। यकीन करें ये पराठा जो होता है ना, ये आप चाय से भी खाएं तो आपको इतने मज़े का लगता है, इतना क्रिस्पी होता है। मैंने इसको 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन भाई मुझसे ये कभी कसमें ना बने। तो मैं यही कहती हूँ, जो चीज़ आपसे बन नहीं रही तो भाई थोड़ा सा पैसा खर्च करो, रेडीमेड मंगाओ और मज़े से खा लो। इतनी घर में तबाहियाँ मचाते हैं, इतनी चीज़ें मंगवाते हैं और फिर भी चीज़ का सत्यानाश कर दिया जाए, तो इससे बेहतर है आप रेडीमेड मंगा के मज़े से खा लें। आपने खाना ही है ना, तो बस ये देखिए कितना क्रिस्पी सा, कितना छोटू सा है। बस ये है कि मेरे हिसाब से तो ये एक बंदे के लिए 2 होने चाहिए थे, पर हमने जो है इसको एडजस्ट किया। साथ ही दूध भी आ गया था, वो भी बॉयल किया। मज़े से हमारा हुआ नाश्ता कंप्लीट। उसके बाद की जो चीज़ें थी वो मैंने देखनी थी। कल राशन भी आया था तो वो भी मैंने देखना था कि मियाँ जी कहते हैं ये कपड़े धुले वो वहाँ पड़े हैं। हर चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। हर चीज़ मैंने अभी देखनी है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ये जो है कल सामान आया तो मियाँ जी ने कहा कि सारा कुछ चेक करो, और मतलब आप जो लिस्ट थी उससे चेक करते हुए सारा सामान देख लो कि क्या क्या है। तो यकीन करें ऐसी चीज़ें होती हैं ना, दिल करता है चलो सामान तो 2 दिन बाद भी रख लें, लेकिन चेकिंग के चक्कर में हर चीज़ मैंने कहा चलो लिस्ट से मिक्स एंड मैच करके देख लूँ कि जो चीज़ें आई हैं ये तो नहीं कि कोई चीज़ कम आई है या कोई चीज़ ज़्यादा। माशाल्लाह बस ये हुआ कि महीना शुरू होता है तो शुरू शुरू में तो बड़े काम होते हैं। उसके दराज से मेरे आए पार्सल। यकीन करें मैंने तो पार्सल मंगा मंगा के अपनी अलमारियां भर दी हैं कि कब ये सब कुछ ठीक हो तो मैं हर चीज़ अपनी जगह जगह लगाऊं। ये जो पार्सल आया था मैं इसमें दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाया वाटर डिस्पेंसर। अब ये वाटर डिस्पेंसर इसलिए था कि मैं हम लोग यूज़ करते हैं मिनरल वाटर। अब वो उठा उठा कर मेरे लिए रोला था कि कभी बॉटल यहाँ रखो कभी वहाँ, तो मुझे लगा ये बॉटल इसमें लगा दें और आराम से आपने अगर बोतलें भर के आपने फ्रिज में रखनी है, आपने मतलब आपने ख़ुद से अभी तो मिड अच्छा सीज़न है कि आपने नॉर्मल पानी पीना है तो आपने मज़े से इसमें से निकालना है और पानी पी लेना है। आपका रोला ख़त्म कि आपने उल्टी कर कर के बोतलों में से निकालना है। सेकंड पार्सल जो मेरा आया वो मैंने कहा चलें इसकी भी ओपनिंग कर लूँ। यकीन करें ये जो चीज़ें होती हैं ना, मैंने जमा कर कर के कह रही हूँ ना कि अब बस अल्लाह पाक जल्दी से करे कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह रख दे। अब मुझे चाहिए थे कुछ पर्दे, अब ज़ाहिर है पोर्शन बड़ा हो गया तो हर जगह मुझे एडजस्ट करनी थी चीज़ें। तो ये मैंने मंगवाए 2
2 मतलब पीस मंगवाए। एक पीस मेरे पास ब्लू बीच में था तो मैंने कहा वो मैं सिंपल ऐड कर दूँगी और 2 तरफ डिज़ाइनिंग वाला, तो इसलिए ये ब्लू इसीलिए मंगवाया कि एक ब्लू मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा उससे मैच कर लूँगी। कपड़े थे, मैंने कहा चलो जो मैंने प्रेस करने वो मैं प्रेस करूँ, बाकी मैं किसी को भेज देती हूँ। इसी तरह मैंने वो कॉटन जो राशन का बच गया था, राशन लगा दिया मैंने, इसी में रख दिया, क्योंकि इसमें आप भेज देते हो तो आपके कपड़े सीधे सीधे आ जाते हैं। ये मैं अपने और कुछ बच्चों के भेज देती हूँ, बाकी मियाँ जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई कपड़े प्रेस करके हमारे पास भेजे, तो मैं उनको छोड़कर अपने और कुछ बच्चों की मतलब सालार के, हानि मोहम्मद की और उनके तो मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। और यकीन करें ये जो सर्दियों में अगर आप कपड़े रखें और ये बड़ा डिस्टर्ब माहौल होता है, इसी के चक्कर में ना बड़ा कुछ ख्वारी हो जाती है कि दिन जल्दी से ख़त्म हो। बस इसी तरह मैं काफ़ी चीज़ें, मैंने कहा बस एक दिन में मुझे समेटने, ताकि मैं जो 4-6 दिन आराम से गुजार सकूं। आराम से तो क्या, फिर मेरा एक्स्ट्रा काम होते हैं कि मुझे वो करना है या वो करना है। बस इसी तरह से मैंने ये सारे कपड़े वगैरह बनियानें ये सब माशाल्लाह इसी तरह से सारी समेट ली। उसके बाद मैंने कहा बच्चे सो गए थे, ये एक मैंने मंगवाई थी मतलब अल आराई से, एक अल आराई के नाम से है इस्लामाबाद की शॉप, वहाँ से मैंने ये बच्चों के लिए मंगवाई थी जब मुझे बहुत ज़रूरत थी मोहम्मद के लिए। फिर बीच में मैंने ये अलमारी है बच्चों की छोटी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि इसकी जगह नहीं बन रही थी, मैंने इसे खोल के रख दी थी। लेकिन अब जो है ना इसकी जगह मतलब बन गई है, घर मतलब काफ़ी स्पेस हो गई है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जी अब इस अलमारी को वापस से बनाते हैं और वापस से इसको तरतीब से सारे कपड़े करके रख देते, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के गर्म चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो मुझे लगा कि मोहम्मद के लिए यही ठीक है कि ये मैं बना दूँ। तो ये है कि मोहम्मद के सारे ड्रेसेस इसमें आ जाएंगे। और पहले तो मैंने ये अलमारियों में ही एडजस्ट कर दिया था कि कहीं कहीं ये लगा दिए थे पोर्शन, तो इससे ये हो रहा था कि कहीं मैंने बच्चों की कोई चीज़ें रख दी कहीं कुछ। लेकिन अब मैंने कहा चलो जी तुसी बन जाओ, तो फिर ये होगा कि इसी में ही एक ही जगह पे सारे मोहम्मद के गर्म कपड़े और सब लगा दूँगी। बस आप देखें कि हम कहते हैं ना कि मियाँ लोग फिर भी नहीं मानते, क्या औरतें करती क्या है। यकीन करें मैं कहती हूँ औरतों की जितनी सर खपा रही है ना कोई नहीं समझ सकता। अब ये तो समझ समझ की बात है कि हमें कोई मान ले कि हम भी बड़े काम के लोग हैं, लेकिन ये वो बात अलग है कि कोई हमें मानता नहीं है। बस मैंने इसी तरह ये सब कुछ पैक करके इसके ऊपर वाला भी रख दिया था, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो जी आप हो जाओ तैयार, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हम इसको सर्दियों में किसी भी कॉर्नर पर रख देते हैं। वैसे तो ये दराज पे भी आपको काफ़ी रीज़नेबल मिल रही है, अब तो बहुत ही सस्ती है। लेकिन जब मैंने मंगवाई थी तो ये उस वक्त मैंने मेरा ख़्याल 1600-1700 की मंगवाई थी, और काफ़ी मज़े का इसके साथ मेरा मोहम्मद के साथ टाइम गुज़रा कि इसमें मोहम्मद की काफ़ी चीज़ें मतलब ना इसके अंदर आ गई, और ये मुझे काफ़ी इसने अच्छा मतलब मेरे साथ इसका टाइम गुज़रा। तो बस इसी तरह से माशाल्लाह इसको पूरा मैंने नीचे उधर से इधर उधर से सारा बांध बूंद के कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने कहा इसमें सारे कपड़े मैंने तरतीब से लगा दे। आजकल मेरे व्लॉग ना बनने की वजह ये है कि मैं कह रही हूँ ना कि बहुत बिखेरा है, वो सब मैंने ही करना है। तो जब मैंने ही करना है तो कभी वीडियो बना पाती हूँ, कभी नहीं बना पाती। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा मेरा व्लॉग्स में हो रहा है मसला, लेकिन इंशाल्लाह सिर्फ ये सेटिंग होने दें तो फिर मैं हर चीज़ अपनी मतलब रोज़मर्रा रूटीन पर बंदा आ जाता है ना, अभी रूटीन से हटकर लाइफ चल रही है। और बस इसी चक्कर में माशाल्लाह मैंने इसी तरह मोहम्मद की पूरी अलमारी सेट की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि हर